लेकिन हमारी मेन फर्स्ट जो प्रेफरेंस रहेगी कॉलेज में वो नर्सिंग कॉलेज लड़कियों के लिए। और विश्वास दिलाता हूँ भी वो बनेगा, ज़रूर बनेगा। ये मैं पूरे ज़ोर से कह रहा हूँ। आप मेरी बात लिख के रख लेना भी गोंदर गांव में नर्सिंग कॉलेज की व्यवस्था हम ज़रूर करवाएं। मैं इस वक्त आपको लेकर आई हूँ गांव गोंदर के अंदर, और जिसके अंदर आप ये देख पाएंगे कि जिस तरीके से सरपंच पद के कहीं ना कहीं इलेक्शन चले हुए हैं और एक भावी उम्मीदवार इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से आज का जो दिन रहने वाला है उस दिन पर वो क्या क्या प्रतिक्रियाएं जो भी चुनाव को लड़ने के लिए उन्होंने रखी हुई हैं, हमें क्या कुछ वो बताना चाहते हैं और क्या कुछ हमारे दर्शकों तक या फिर क्या कुछ वो ग्राम वासियों तक पहुंचाना चाहते हैं। तो सीधा बातचीत करते हैं मोहन शर्मा सर जी से, जिनसे जानते हैं कि क्या कुछ वो आगे आने वाले टाइम में जनता को देने वाले हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद जी, नमस्कार। सबसे पहले तो वॉइस ऑफ द शील्ड न्यूज़ चैनल का यहाँ पर पहुँचने पर मैं बहुत बहुत आभार व धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। और आशा करता हूँ कि सभी ग्रामवासी मेरे विचार बहुत अच्छी तरह से सुनेंगे। जी सर, पहला सवाल ये है कि विकास का अगर स्तर देखा जाए तो गांव के अंदर कहीं ना कहीं कम रहता है, क्या वजह रहती है उसकी? बिल्कुल, देखो, सरपंच का मतलब ये नहीं है अभी सरपंच बन गए तो आप कोई आपके हाथ में बहुत बड़ी चौधर आ गई। सरपंच मीन्स होता है सेवक, जी सेवादार। हमें सेवक बनकर ही कार्य करने चाहिए। लोगों को बहुत आशा होती है जो भी सरपंच बनता है अभी गांव का विकास करवाएगा या जो भी फैसिलिटी गांव में नहीं है अभी उनको पूरा करवाएगा। मैं चाहूँगा कि सरपंच सेवक बनकर काम करे और लोग भी वोट इसलिए देते भी हमारे काम हो। वोट जी का बहुत ही बड़ा महत्व होता है। ये वोट की ताकत लोकतंत्र में बहुत बड़ी होती है। जी इसलिए लोगों को बहुत आशा रहती है एक सरपंच से, अपने प्रतिनिधि से। कहीं ना कहीं जनता का एक आम सवाल रहता है कि हम आपको वोट क्यों दें, ऐसा क्या आप फैसिलिटीज हमें देंगे जो हम वोट आपको दें? देखो, आज जो युवा वर्ग है, जी खासकर मैं अपने गांव की बात कर रहा हूँ, युवा वर्ग अपने आप को ठगा सा महसूस करता है। जी लोग वोट भी देते हैं, युवा तो बढ़ चढ़ कर मतदान में भाग लेता है और ये आशा करता है कि हमारे लिए कुछ ना कुछ नया होगा। जी कुछ एजुकेशन में हमारे लिए सुविधाएं दी जाएगी, खेल कूद में सुविधाएं दी जाएगी, लेकिन सरपंच बनने के बाद लोग भूल जाते हैं। जी लेकिन मैं ज़्यादा बड़ी बात तो करता नहीं, लेकिन मेरी तो यही सोच थी इस लाइन में, इसलिए हम आए हैं राजनीति में जी भी। हम युवाओं के लिए तो बहुत ही ज़ोरदार तरीके से काम करवाएंगे, चाहे वो एजुकेशन में हो जी या वो स्पोर्ट्स में हो। तो अभी तक कुछ सोचा है कि क्या क्या आप फैसिलिटी देने वाले हो सरपंच अगर बन जाते हो आप? बिल्कुल बिल्कुल, मेरा मेन लक्ष्य यही है कि जितनी भी एजुकेशन ही हमारी मैंने फर्स्ट जी प्रेफरेंस है। जी एजुकेशन के बिना कुछ नहीं है। जी जब बच्चा पढ़ेगा ही नहीं तो आगे कैसे बढ़ेगा। जी सारी चीज़ें एजुकेशन के ऊपर है। स्पोर्ट्स साथ के साथ रहना चाहिए क्योंकि स्पोर्ट्स से भी हमारा करियर बनता है। जी तो एजुकेशन के लिए हमने जो हमारा मैनिफेस्टो लगा लो, घोषणा पत्र लगा लो, जी उसमें हमने तय किया है कि हम तो बच्चों के लिए एक तो कोचिंग, जी खासकर क्योंकि कोचिंग होगी तो तभी बच्चे ग्रुप में तैयारी करेंगे। जी और ग्रुप में तैयारी करने के बाद ही बच्चे, चाहे कोई भी भर्ती हो, वो छोटी हो बड़ी हो, सी ग्रेड हो, डी ग्रेड हो, बी ग्रेड हो या कोई आईएएस आईपीएस, कोई भी भर्ती हो, बच्चों को सुविधा यहीं मिलेगी, कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। ये वादा है मेरा। लोग सोचते हो कि भी क्या इतनी बड़ी बड़ी जो वादे करते हो सकते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। एक जी सरपंच गांव की मेन वो होता है, सारा गांव उसी के ऊपर वो देखता रहता है भी आप क्या करेंगे क्या नहीं। लेकिन मेरी सोच अभी एजुकेशन हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस है और कोचिंग भी दी जाएगी जी बच्चों अंत को। में ग्रामवासियों से क्या कुछ अपील करना चाहेंगे, क्या कुछ उन तक संदेश पहुंचाना चाहेंगे अपना? ग्रामवासियों से 36 बिरादरी, जी जितनी भी बिरादरी हमारे गांव में है, आशा करता हूँ कि 36 बिरादरी मुझे आशीर्वाद देगी, बच्चे को आशीर्वाद देगी और उनको जो भी उनके अंदर खामी है, मैं जो भी गांव के अंदर खामियां हैं जी विकास की, वो सभी पूरी की जाएंगी। मैं चाहूँगा कि 36 बिरादरी मुझे बढ़ चढ़कर सहयोग करे, अपने बच्चे को आशीर्वाद दे। बुजुर्गों से, नौजवान साथियों से, माताओं बहनों से यही हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप मुझे एक मौका ज़रूर दें। आपको निराशा नहीं होगी, एक नया दौर देखने को मिलेगा और युवाओं के लिए तो खासकर बहुत बड़ी योजनाएं हम लेके आएंगे, चाहे वो एजुकेशन में हो, स्पोर्ट्स में, और बुजुर्गों के लिए भी। मान लो ऐसा होता है कई बार उम्र हो जाती है बुजुर्गों की, उनकी पेंशन नहीं बनती, तो हमारी मेन कोशिश अभी कोई भी ऐसा बुजुर्ग
पुरुष हो या महिला, विकलांग पेंशन हो, उनको अगर किसी की पेंशन नहीं बनी है और टाइम हो गया, वो 5 साल हो गए, 6 साल हो गए, वेट कर रहे हैं हमारी, लेकिन उनको उनकी पेंशन बंधवाई जाएगी। ऐसा कोई भी बुजुर्ग, महिला, पुरुष या विकलांग होगा वो बिना पेंशन के नहीं रहने दिया जाएगा। और उनको मैं विश्वास दिलाता हूँ सभी की पेंशन हम बंधवाएंगे। और युवाओं से खासकर अपील है कि आप मतदान में बढ़ चढ़ कर भाग लें। एक गांव को इस दिशा में लेकर जाएंगे ताकि बाहर भी हमारे गांव का नाम हो। भी हमारे गांव में इतने बच्चे, हर जो भी भर्तियां होंगी उसमें इतने बच्चे गोंदर गांव से लगे हैं, एक नाम हमारे गांव का ये होना चाहिए। और राज्य स्तर पर भी हमारी या जिला स्तर पर ये रहेगा कि हमारा गांव प्रथम आए। हम अपने गांव का जो बच्चों की एक भी प्रॉब्लम रहती है, अभी स्टेडियम हमारे गांव का ऐसा ही है, बच्चों की तैयारी नहीं हो पाती, सुविधाएं नहीं है। स्टेडियम भी ऐसा बनाएंगे भी पूरे करनाल डिस्ट्रिक्ट में ऐसा स्टेडियम नहीं होगा जो गोंदर में होगा, ऐसी सुविधाएं उसमें दी जाएंगी। और बहुत होप है, मैं मानता हूँ इस बात को। और गाँव के सारे बड़े बुजुर्ग, छोटे नौजवान साथी सब ये आशा कर रहे हैं कि अब की बार कुछ बदलाव गांव में होगा और होना भी चाहिए, क्योंकि बदलाव लोकतंत्र की ताकत है। और इसके लिए मैं सभी छत्तीस बिरादरी के लोगों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि मुझे आशीर्वाद दें। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, लोग आपको पहचानेंगे कैसे? कोई चुनाव चिन्ह है आपका तो उसके जरिए आपका पता चल पाए, तो वो भी आप एक बार बताइए। हाँ, मैं छत्तीस बिरादरी के लोगों से ये भी कहता हूँ, मुझे चुनाव में चुनाव चिन्ह जो मिला है वो नारियल का पेड़ चुनाव चिन्ह है हमारा। और आने वाली 12 तारीख को नारियल के पेड़ के सामने वाला बटन दबाकर हमें आशीर्वाद दें और बहुत ही भारी मतों से विजयी बनाएं। और एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, जो मेन गर्ल्स कॉलेज के लिए हमें सोच रखी है, हमारी सोच है, हमारे यहाँ पहले सोचती भी एक कॉलेज हमारे गांव में, क्योंकि बड़ा गांव है, बहुत लड़कियां हमारी बहन बेटियां बाहर पढ़ने जाती हैं। और मैं विश्वास दिलाता हूँ हमारी बहन बेटियों से कि यहाँ पर गांव में कॉलेज की व्यवस्था, गर्ल्स कॉलेज की व्यवस्था करवाई जाएगी। नर्सिंग कॉलेज, गर्ल्स कॉलेज हमारे यहाँ नज़दीक गाँव बस्तली में अभी खुला है, 2-3 साल हुए हैं। और आगे क्योंकि एक एरिए को वो करता है, एरिए वाइज की तरह हमारे एरिया में कॉलेज बनते हैं। अगर उसकी नहीं, लेकिन हमारी मेन फर्स्ट जो प्रेफरेंस रहेगी कॉलेज में वो नर्सिंग कॉलेज लड़कियों के लिए। और विश्वास दिलाता हूँ भी वो बनेगा, ज़रूर बनेगा, ये मैं पूरे ज़ोर से कह रहा हूँ। आप मेरी बात लिख के रख लेना, भी गोंदर गाँव में नर्सिंग कॉलेज की व्यवस्था हम ज़रूर करवाएंगे लड़कियों के लिए। और लड़कियों के लिए जो भी सेल्फ डिफेंस शिक्षा स्पेशली लड़कियों के लिए, उसका भी हम बच्चों के लिए इंतजाम करेंगे। धन्यवाद सर। तो सर हमारे साथ जुड़े, जिन्होंने बताया कि जिस तरीके से गोंदर गांव के अंदर जो है विकास की कहीं ना कहीं जो कमियां रह चुकी हैं उनको ज़रूर पूरा करने की कोशिश की जाएगी। और एक बड़ी कोशिश ये की जाएगी कि जिस तरीके से गर्ल्स के लिए बहुत सारी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, जिस तरीके से हर एक स्टेट में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में, उसी तरह से गाँव के अंदर भी इस तरीके की सुविधाएँ होनी चाहिए, जिनको लेकर जो है चुनाव लड़ा जा रहा है सर के द्वारा भी। और एक बड़ी बात जो है इन्होंने यहाँ पर कही है कि ये सारी बातें जो हम एज ए मीडिया के थ्रू कह रहे हैं और सभी तक संदेश पहुंचा रही हैं, ये सभी फैसिलिटीज़ जो है वो पूरी तौर पर जो है गोंदर गांव को प्रोवाइड कराई जाएगी। और एक बड़ी बात जो है सर ने बोली है, तो उनके सहयोग के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके आप जरूर सहयोग कीजिएगा। और तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिएगा आपके अपने चैनल वॉइस ऑफ द शील्ड में मेरे एंड सोनम के साथ, कैमरामैन परवीन के साथ। धन्यवाद।